पूरा साल निकल चुका है, एक्सक्यूजेस का टाइम जा चुका है। अब एक्सक्यूजेस का टाइम नहीं है, वी हैव टू लिव विथ दिस पर्टिकुलर ट्रुथ कि यस, कभी लॉकडाउन होगा, कभी कोरोना आएगा और हमें ऑनलाइन जाना होगा। नमस्कार, जय हिंद। आज का मेरा वीडियो है किस प्रकार से स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन क्लासेस का फुल बेनिफिट उठा सकते हैं। पिछले साल कोरोना आया, चला गया, लेकिन फिर आ गया है और इस समय जब पूरी तरह से हम तैयार हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, हमें पता है अब ऑनलाइन जाना होगा। लास्ट टाइम तो ज़रूर कुछ बच्चों ने एक्सक्यूज़ लिया था कि उन्हें कुछ पता नहीं था ऑनलाइन के बारे में, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती थी, उन टीचर्स को दिक्कत आती थी कि किस तरह से हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करें और किस तरह से हम आगे बढ़ें। लेकिन अब सब कुछ हमारे पास तैयार है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ बिलीव मी, पिछली बार बोर्ड एग्ज़ामिनेशन उन्होंने कैंसिल कर दिए, कोई बात नहीं, पता नहीं अगले साल भी कैंसिल होंगे या होंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर पढ़ाई की वो अब नेक्स्ट ईयर विद एग्ज़ाम और विदाउट एग्ज़ाम नॉलेज के साथ जाएंगे। इसी तरह से आपको भी जब नेक्स्ट ईयर अपने क्लासेस के अंदर जाना है तो यू हैव टू गो विथ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अपनी उस नॉलेज के साथ प्लीज़ कंप्रोमाइज़ न करें। दुनिया की कोई भी ऐसी मार्कशीट नहीं होगी जहाँ पे ये लिखा होगा कि इन बच्चों को एक्सक्यूज़ दिया जाए कि इनका कोरोना काल था, इनको एक्सक्यूज़ दिया जाए इनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इनको एक्सक्यूज़ दिया जाए कि घर में इनके छोटे भाई बहन झगड़ा करते रहते थे इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती थी। आई एम सॉरी, नो एक्सक्यूजेज आर शोन इन द मार्कशीट, नो एक्सक्यूजेज आर एक्सेप्टेड बाई लाइफ आल्सो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप इन ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट योर पेरेंट्स, वो आपको हर चीज़ के अंदर डिसिप्लिन करेंगे। अब उस चीज़ को छोड़ दो। अब आप 10th में आ गए हैं, 11th में आ गए हैं, 12th क्लास में आ गए हैं, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपको सबसे पहले डिसिप्लिन इतना अच्छे से लेना पड़ेगा कि सपोज़ करो आपकी 8 बजे से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हैं, 8 o'clock ऑनलाइन क्लासेज मीन्स यू थिंक कि 8 o'clock आपकी स्कूल स्टार्ट है। जब स्कूल जाया करते थे आप ऑफलाइन तो क्या करते थे, सुबह 6 बजे उठते थे, 7 बजे शायद आपकी बस आती थी या आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने के लिए जाते थे और फिर उसके बाद आप 8 बजे स्कूल की बेल लग जाती थी और ड्रेसअप होकर के आप स्कूल की डेस्क पे होते थे, टीचर्स पढ़ाते थे। वही डिसिप्लिन अभी भी रखिए। मॉर्निंग गेट अप एट 6 o'clock, 7 बजे तक नहा धो के एक्सरसाइज करके तैयार हो जाओ और फिर उसके बाद अपना बैग प्रॉपर्ली जमा लो। जो जो क्लासेस हैं टाइम टेबल के हिसाब से अपना बैग रखें और फिर उसके बाद घर के किसी एक शांत कोने में जहां नेटवर्क अच्छा आता है आप अपना कुर्सी और टेबल जमाएं। और मैं तो यहां तक कहूँगा कि अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के और फिर ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करें तो आपको एक फ़ील आएगा, सीरियसनेस का फ़ील आएगा, पढ़ाई का फ़ील आएगा और यह आपके लिए बेहतर होगा और किसी के लिए नहीं। अगर मान लो आप स्कूल की ड्रेस नहीं पहनना चाहते तो कम से कम कोई भी एक फॉर्मल ड्रेस बना लें कि वो ड्रेस पहन करके आप वहाँ बैठेंगे और प्रॉपरली टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ करके। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे 7 बजे अगर क्लासेस शुरू होती हैं तो वो 7:05 पे उठेंगे और भाग करके सीधे के सीधे जो है टेबल पे बैठ जाएंगे या वहीं तकिया लगा के बैठ जाएंगे और अपना मोबाइल ऑन कर लेंगे। टीचर जब अटेंडेंस लेंगे तो बोल देंगे यस सर, और उसके बाद में फिर वो कोई ब्रश कर रहा है, कोई बाहर जा कर के कुछ कर रहा है और टीचर पूछते रहते हैं हाँ भाई राधे श्याम, डू यू अंडरस्टैंड? राधे श्याम इज़ नॉट अवेलेबल देयर। कमला रानी, हैव यू अंडरस्टूड? कमला रानी इज़ डूइंग ब्रश आउटसाइड। ये क्या है? इज़ इट योर सीरियसनेस? क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज़ उन क्लासेस को ऐसे ही सीरियसली लें जिस तरह से हम ऑफलाइन क्लासेस को लेते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, जिसका मतलब आप प्रॉपरली ड्रेस होके सीरियसली फॉर्मली अपनी क्लासेस को अटेंड करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपकी कॉपीज़ यानी कि नोटबुक्स, आपकी बुक ओपन होना चाहिए और जो टीचर पढ़ाएं वो नोट्स बनाएं। थर्ड पॉइंट, जब आपने नोट्स बना लिए, क्लास ख़त्म हो गई है, उसके बाद जो भी टीचर होमवर्क देते हैं सिंसियरली उस होमवर्क को कंप्लीट करें और उसके बाद में उनका पिक खींच के या जो भी आपकी स्कूल की सुविधा है वो उसके अनुसार अपना होमवर्क चेक कराएं। टीचर्स क्लास लेते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं और बच्चे आपस में पर्सनल लेवल पे चैट करते रहते हैं। वो सबसे गलत बात है, बिकॉज इफ़ यू आर चैटिंग विद सम ऑफ़ योर फ्रेंड्स, आप उनका भी टाइम ख़राब कर रहे हैं, आप अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हैं। जब एक बार ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई, आपकी 3 से 4 घंटे का शेड्यूल होता है, उसके बाद पूरा दिन है, आपको जितनी चैट करनी है कर लो, लेकिन प्लीज़ ड्यूरिंग द क्लास
डोंट डिस्टर्ब द क्लास एंड डोंट डिस्टर्ब स्पेशली योरसेल्फ, और फालतू की चैटिंग बिल्कुल नहीं। लास्ट पॉइंट, ये एक पॉइंट नहीं, ये एक थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, एंड दिस इज़ नोन एज सैंडविच थ्योरी। सैंडविच कैसे बनता है? बीच के अंदर मसाला होता है, टमाटर होते हैं, जो भी चीज़ डालनी है आप डाल लेते हैं, और दोनों तरफ ब्रेड्स होती हैं। तो दिस इज़ द सैंडविच थ्योरी। अगर इससे आप पढ़ाई करोगे, आप कभी भी मात नहीं खा सकते हो। सैंडविच थ्योरी में क्या होता है? पहला ब्रेड लगना है, मतलब पहली चीज़ होती है आपकी खुद की रीडिंग चैप्टर की। जब टीचर्स आपको पढ़ाने वाले होते हैं, पहले से आपको पता होता है कि कल क्या पढ़ने वाले हैं आपको क्या पढ़ाया जाने वाला है क्लास में। प्लीज़ उसको पहले खुद पढ़ें, प्रिपेयर करें, अंडरलाइन करें उन चीज़ों को जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो डाउट्स हैं। फिर बात आती है मेन मसाले की। वो मसाला आपको देने वाले हैं आपके टीचर्स। तब आप क्लास अटेंड करें और जो कुछ आपने पढ़ा है उसको वहाँ पे वापस से समझें, और जो डाउट है उसी समय क्लियर कर लें। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स। अगर आपको लगता है कि अगर आपने क्लास में डाउट पूछ लिया तो बाद में आपको फ़ोन आने वाले हैं अपने फास्ट फ्रेंड्स के कि हो तू ही टॉप करने वाला है, बड़े डाउट पूछ रहा था। ये होता है बच्चों में, आई अंडरस्टैंड दिस। अगर ऐसा है तो ठीक है, मत पूछो उस समय डाउट, लेकिन बाद में आप व्हाट्सएप पे पर्सनली तो कम से कम अपने टीचर को बोल सकते हो कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज़ कन्वे टू योर टीचर, दे विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। और वापस थर्ड क्या होगा? पहला एक ब्रेड लगाया आपने, आपकी रीडिंग। दूसरा मसाला डाला किसने? टीचर ने, जो टीचर ने आपको पढ़ाया। अब तीसरी ब्रेड, वो जो आपने पढ़ लिया है उसका वापस से रिवीजन करें, फिर एक रीडिंग करनी है आपको। और जब आप उसको वापस से पढ़ेंगे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर अपना होमवर्क करें। आई अगेन रिपीट, ये जो सैंडविच थ्योरी है इसको मैं इतना ज़्यादा महत्व देता हूँ कि कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप स्कूल क्यों जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मैं पूछा करता था, मैं इतना फेवर करता हूँ थ्योरी का। व्हेन आई यूज्ड टू आस्क स्टूडेंट्स क्लास स्पेशली 9, 10th, 11th, 12th कि आप स्कूल क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं, नई चीज़ें लर्न करने के लिए आते हैं, जो बुक्स में लिखा है उन्हें सीखने के लिए आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही जवाब होता है कि जो बुक्स के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हम स्कूल में आके हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं और हम उनको पढ़ते हैं। एंड यू नो, जो भी स्टूडेंट स्कूल जाता है नई चीज़ सीखने के लिए या नई चीज़ पढ़ने के लिए, यू नो व्हाट आई टेल देम, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कोई स्कूल जाता है नई चीज़ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बुक आपके पास है, आप खुद क्यों नहीं पहले पढ़ेंगे उसको? डू नॉट गो टू द स्कूल, डू नॉट अटेंड द ऑनलाइन क्लासेज टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम योर टीचर, रादर यू रीड योर सेल्फ। आपका पूरा का पूरा बुक आपके पास है, आपके चैप्टर्स आपके पास है, एनसीईआरटी ने पूरा सिलेबस दे रखा है, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद में क्लास अटेंड कीजिए अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कि क्या डाउट है, कहाँ रह गए हैं, और तब टीचर आपको प्रॉपर्ली बता देंगे। तो इसीलिए मैं सैंडविच थ्योरी पे बहुत जोर देता हूँ। खुद पढ़ें, फिर टीचर से समझें, और फिर उसके बाद वापस उसको रिवाइज करें, एंड देन द टॉपिक विल बी एक्सट्रीमली क्लियर टू यू। कहीं भी कोई डाउट नहीं आने वाला है। और अब इसके बाद एक शिकायत मुझे हमेशा बच्चों से और साथ में पेरेंट्स से भी रहती है, उसके बारे में मैं ज़रूर बोलूँगा। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हों, हो सकता है ना हो, बट इस पर एक बार विचार ज़रूर कीजिए। बच्चों के मुंह से पिछली बार जब हम क्लासेज ले रहे थे, मैंने खुद ऑनलाइन क्लासेज ली हैं, और ज़्यादातर क्या होता है कि जब बच्चों से पूछते हैं कि आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड करी, या हम पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं बीच में एंड स्टूडेंट इज़ नॉट इवन अवेलेबल देयर, और जब हम उस स्टूडेंट से फ़ोन लगा के उनके पेरेंट्स से बात करते हैं तो पहला एक्सक्यूज़ आता है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम। मतलब ये स्थिति हो गई है कि अगर हम बच्चों से ये भी पूछ लें कि बेटा तेरे को बुखार क्यों हो गया, क्या प्रॉब्लम है, तो भी वो बोलेंगे सर नेटवर्क प्रॉब्लम। अब ये कोई लेवल है एक्सक्यूज़ का आपका? दूसरा, पेरेंट्स से बात करते हैं तो बोलते हैं क्या करें बेचारे बच्चे, लॉकडाउन के अंदर इतनी टेंशन है, इतनी स्ट्रेस हो गई है, कितनी देर तक वो मोबाइल देखेंगे। क्यों कह रहे हो आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बच्चों को क्यों बता रहे हो? ये सबके साथ है, अनोखा केवल आपके बच्चों के साथ नहीं है। और तीसरी चीज़ जो सुनने में आती है बार बार, वो मेरे को कई पेरेंट्स फ़ोन करके बताते हैं कि सर कुछ पढ़ाई तो होती नहीं ऑनलाइन के अंदर, तो बच्चे क्या करेंगे पढ़ करके। आप ये बात कह रहे हैं पढ़ाई होती नहीं है, पूछो टीचर से किस तरह से परेशान हो रहे हैं, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को लर्न कर रहे हैं, और उनकी पूरी की पूरी उस मेहनत पे आपकी एक लाइन में पानी फेर देते हैं कि कुछ पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो बच्चे क्या अटेंड करेंगे क्लासेस को। टेल योर चिल्ड्रन कि अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो भी आप अटेंड करें क्लास को, नहीं से थोड़ा बहुत तो बेटर है। देखिए पूरा साल निकल चुका है, एक्सक्यूज़ेस का टाइम जा चुका है। अब एक्सक्यूज़ेस का टाइम नहीं है, वी हैव टू लिव विथ दिस पर्टिकुलर ट्रुथ कि यस, कभी लॉकडाउन होगा, कभी कोरोना आएगा और हमें ऑनलाइन जाना होगा। एंड जितना जल्दी आप लोग इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही बेहतर है। और
प्लीज़ बुरा मत मानिए, लेकिन जब बच्चे हमें कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, जब हमें बच्चे कहते हैं कि लॉकडाउन की समस्याएं हैं, जब बच्चे हमें कहते हैं कि हमें स्ट्रेस है, टेंशन है, नहीं पढ़ाई होता, ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, जब हमें बच्चे कहते हैं कि टीचर्स हमें पढ़ा नहीं पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ बच्चे वही बोल रहे हैं जो घर में फैमिली में पेरेंट्स बात कर रहे हैं। देखिए, बच्चे सिखाने से, उनको लेक्चर देने से नहीं सीखते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो बड़े करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है बड़े लोगों से, पेरेंट्स से, कि घर का माहौल ऐसा बना के रखें कि यस ये आ गया है, इसे हमें एक्सेप्ट करना है, नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। ज़िंदगी कभी भी थमती नहीं है, ना कोरोना से कभी थमेगी और न ही आगे किसी भी विपदा से थमेगी। आगे बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे और पीछे रहने वाले रहते जाएंगे। अगर आप एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे तो आपको एक्सक्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कारण ढूंढ लेंगे कि हमें क्यों करना है तो कारण मिल जाएगा और आप कर जाएंगे। आपको सोचना है एज ए पेरेंट कि आप अपने बच्चों को किस तरफ देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या एक्सक्यूज़ लेके बस पीछे बैठते हुए देखना चाहते हैं। प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग टीचर्स, प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग टीचर्स। टीचर्स और रोड, these two things have a wonderful similarity. Whoever passes through them, they take everybody to their destinations, but they remain there only. शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं। वो बहुत सारे लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचा देते हैं, मगर खुद वहीं खड़े रहते हैं। तो उनके इन कार्य को आप छोटा करके ना देखें। रादर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट मस्ट कोऑपरेट विद द टीचर्स, द स्कूल। क्यों? क्योंकि भविष्य स्कूल का या टीचर्स का दाव पे नहीं है, भविष्य हमारे बच्चों का दाव पे लगा है। इन्हीं विचारों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।